वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित तो कांप गए और कहने लगे कि महाराज, नरकों का वर्णन सुन के मेरे हाथ पैर कांपने लगे, इनसे बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा कि हाँ भाई, नरक तो भगवान ने बचाने के लिए ही बनाया है। तो कहा कि वो कैसे? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए भाई, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कन्नौज में रहता था, बहुत वेद पाठी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, सब प्रकार से संपन्न था। और वह ब्राह्मण जो था वह त्रिकाल संध्या करने वाला था। एक दिन क्या हुआ कि दुर्देव से वह समीधा बीनने गया तो जंगल में उसने किसी बेश्या को देख लिया। बेश्या को शूद्र के साथ देखा तो उसकी मति मलिन हो गई और उसी बेश्या को अपने साथ में लेकर के आ गया। बेश्या को लाया तो उससे भी उसके 9 पुत्र हुए। अब एक जो 10वां पुत्र होने वाला था तो भगवान की कृपा से उसके घर में भगवान ने संतों को भेजा। संतों को भेजा तो संतों ने कहा कि भाई, हमें किसी ब्राह्मण के घर भोजन करना है। तो सब उसके परिहास उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे गांव वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई, इससे अच्छा ब्राह्मण कहीं नहीं मिलेगा, आप जाइए और उनके घर भोजन करिए। तो जैसे ही अजामिल के घर संत गए तो उस बेश्या ने संतों से कहा कि देखो महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, लेकिन आपको मैं सीधा सामान दे दूंगी तो आप भोजन बना करके पाइए। संत रुक गए और संतों ने अजामिल के घर भोजन बनाया पाया। अब उन्होंने कहा कि भाई दक्षिणा दो। इतने में राजा अजामिल आया तो उसने कहा महाराज, क्योंकि उसकी मति खराब हो गई थी बेश्या के साथ रहते रहते, तो अजामिल ने कहा महाराज, आपने हमारे घर भोजन कर लिए, यही बहुत बड़ी बात है, अब दक्षिणा नहीं मिलेगी। तो उन संतों ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, राजा आप हमको अगर दक्षिणा नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बस हमारी एक ही मांग है कि आपके घर में जो पुत्र होने वाला है आप उसका नाम नारायण रख लेना। क्योंकि वो भगवान का भक्त था, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ लीला तो करते ही हैं। अजामिल ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा। अब वह अजामिल अचानक बीमार हुआ तो अपने बेटे को पुकारा और बेटे से कहा कि बेटा नारायण, बेटा नारायण आओ, मुझे बचाओ बचाओ। तो जब कई बार उसने नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। तो इधर से भगवान के पार्षद आए और उधर से यमदूतों के दूत आ गए, यमराज के। तो इधर यमराज के दूत और इधर भगवान के पार्षद दोनों आए और कहा कि भाई ये तो हमारा आदमी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारा है। तो आपस में दोनों में कलह होने लगा। तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने उनको मार के भगा दिया। अब यमराज के जो दूत थे ना, उन्होंने जा करके अपने सारे दंड फेंक दिए और कहा यमराज से कि देखो महाराज, आज से ऐसी ड्यूटी हम नहीं करेंगे। क्यों? अरे आप पहले ठीक से पता कर लीजिए कि किसको लाना है किसको नहीं लाना, हर कहीं भेज देते हो। तो कहीं क्या हुआ? अरे हम जिस जगह गए थे वह तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था। हम उसको लेने गए तो भगवान, उनके विष्णु नारायण के पार्षद आए और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा आदमी, हम ले जाएंगे। तो यमराज ने कहा कि भाई बस चुप हो जाओ, अब एक भी बार नारायण का नाम मत लेना। यमराज के दूतों ने कहा कि क्यों? बोला नहीं, एक भी बार अगर तुमने नाम ले लिया भूल से भी तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। अच्छा महाराज, ऐसा नाम में क्या है?
यमराज कहते हैं कि नहीं, भगवान का नाम अगर एक भी बार कोई ले लेगा तो ये जो नरक में पड़े जीव हैं इनका सबका उद्धार हो जाएगा। तो कहा कि महाराज नाम की इतनी महिमा है। हाँ, अब इधर जब भगवान के पार्षद आए तो ले जा ही रहे थे, इतने में अजामिल को होश आया और सोचने लगा कि राम राम, मैंने तो भूल से भगवान का नाम लिया, और भगवान का नहीं, मैंने तो अपने बेटे को पुकारा था, और देखो जब मैंने अपने बेटे को पुकारा तो मुझे भगवान के दूत लेने के लिए आ गए। अगर सचमुच ही मैंने भगवान का नाम लिया होता तो साक्षात भगवान ही मुझे लेने आते। तो कहते हैं कि कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, कहा कहूं लगे नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण नाम गुण गाए, राम न सकई नाम गुण गाए, राम न सकई नाम गुण गाए। तो भैया भगवान के नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं बता सकते। कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की इतनी महिमा है। एक श्रीमती जी थी, वह तो बहुत सात्विक थी, बहुत श्रद्धावान थी, लेकिन उनके जो पति देव थे ना, वह बहुत नास्तिक थे, कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते थे। तो पत्नी को बड़ा दुख होता था कि मेरे पति कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। तो कोई अचानक एक संत आए गांव में, उनको पता चला कि भाई संत आए और बहुत विद्वान हैं, तो चलो पूछ के आते हैं। तो देखिए, अगर कोई गांव में कोई जानकार आ जाए ना, कोई बाबा या कोई पंडित, तो माताएं तो ऐसे भक्ति है कि क्या क्या पूछना है। तो वो गई संत के पास, उसने पूछा कि महाराज आप मेरा एक काम कर दोगे तो मैं मानूंगी कि हाँ आप सच्चे संत हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बेटी क्या बात है? कहले महाराज मेरे पति इतने उम्र हो गई उनकी, अभी तक उनने एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया। अच्छा, अगर आप ऐसी कृपा कर दो कि कम से कम वो एक बार नाम तो ले लें। कहा कोई बड़ी बात नहीं है। उसने महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। तो कहा कि ठीक है महाराज, आप मेरा ये काम कर दो। तो कहा कि ठीक है बेटी, कहाँ है तेरा घर, चल चलते हैं। अब वह महात्मा जी आए उसके घर, वो गया था जंगल में गाय चराने। शाम को जब वो आया तो महाराज जी ने सोचा कोई बात नहीं, थका हारा हुआ आया है, गाय चराने गया था, कोई बात नहीं, सुबह मिल लेंगे उससे। सुबह उठा वो, मुंह हाथ धुए और फिर जंगल जाने लगा। महाराज जी ने कहा कि अरे भैया राम राम। मैं नहीं बोला। अरे भैया सुनो तो, हम तुमसे राम राम कर रहे हैं। फिर भी नहीं सुना उसने, बोला ही नहीं। महाराज जी ने कहा अच्छा इंसान है, राम राम भी नहीं करता। अब संत तो संत ही होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि जिसका हाथ थाम लेना फिर उसको छोड़ते नहीं। संतों के अंदर बहुत दयालुता रहती है, बहुत कृपालु होते, बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं। जिसको जीवन में संत मिल जाए समझ लो वह सवर गया, उसका जीवन बन गया। अब महाराज जी ने सोचा कि ये से सुनने वाला नहीं है, तो महाराज जी उसके पीछे पीछे गए और उसका हाथ पकड़ा। महाराज जी ने कहा भैया अब राम राम बोल, हम तेरे से राम राम कर रहे हैं। तो नहीं बोलूँगा। महाराज जी को थोड़ा क्रोध सा आया तो उन्होंने तेज से हाथ पकड़ा कस के। जब कस के हाथ पकड़ा तो फिर कहा अब बोल राम राम। तो नहीं बोलूँगा।
क्या नहीं बोलेगा? कहला राम राम नहीं बोलूंगा। महाराज इनका बस हो गया मेरा काम, तू नहीं बोलेगा? कहला हाँ नहीं बोलूंगा। फिर कहा महाराज इन क्या नहीं बोलेगा? कि राम राम नहीं बोलूंगा। महाराज ने कहा ठीक है, तू बोल तो दिया तूने राम राम। अब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज आप मुझसे इतने जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हैं राम राम का नाम? तो कहते हैं भैया ये जो राम का नाम है ना, यही तो जीवन में अमृत है। अगर ये नहीं लिया तो कुछ भी नहीं। तो देखिए अगर हमारे पास पूंजी होगी तो हम कहीं भी चले जाएंगे, हमको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप कहीं घूमने गए तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अच्छे होटल में रुक जाएंगे, एसी वाला रूम ले लेंगे, सब सुविधाएं मिल जाएंगी। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? ना तो आप होटल में रुक सकते, ना आप एसी का रूम ले सकते, ना कोई आपको अच्छी सुविधा मिल सकती। तो उसी प्रकार जब हमारे पास अगर पैसा होता है तो हमको सब सुविधा मिल जाती है, और अगर ऊपर जाना है हमको तो फिर वहां पे कैसी सुविधा मिलेगी? ऊपर जाने का तो हमने किसी ने सोचा ही नहीं कि वहां जाएंगे तो हमको उसके लिए भी तो पूंजी इकट्ठी करना पड़ेगी कि नहीं। लेकिन इस बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं। हम तो बस अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे न जाने के बाद इनका क्या होगा, इसका क्या। अरे अपनी खुद की सोचो कि हम जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा। एक संत कहते हैं कि जन की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए, और ये जिंदगी का राज ये जान कर जी लीजिए।